हेलो बच्चों, रंजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है और हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंटेंस। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ना सीखेंगे। आपके सामने द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। सेंटेंस को कैसे समझते हैं, सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे, समझेंगे कि सेंटेंस कैसे होता है। इसको देखिए जरा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस हम आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ ए बी सी डी, ये सब क्या है बच्चे? ये क्या है? इसको कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। लेटर, ये सारी चीजें ये अल्फाबेट के लेटर हैं। चाहे हमारा ए हो, चाहे हमारा बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी। अब ये लेटर हो गया, लेटर हो गया। अब लेटर जोड़ करके अगर हम कुछ बनाएंगे तो वो बन जाएगा वर्ड। क्या बन जाएगा? वर्ड। जैसे हम सी ए टी जोड़ दें, आर ए टी जोड़ दें, बी ए टी जोड़ दें, तो क्या हो गया? कैट, रैट, बैट। ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया हमारा वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। तो यानी कहने का मतलब लेटर जोड़ करके क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है, राइट। और इन वर्ड्स को जोड़ने पर, वर्ड जोड़ने पर क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेंटेंस। अब जैसे हम आपके सामने एग्जांपल में कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया मैंगो ए इज दिस, ठीक है ना? मैंगो ए इज दिस, मैंगो ए इज दिस, ये इज है, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये भी वर्ड है, मैंगो भी वर्ड है, ए वर्ड हो गया, इज हो गया, दिस हो गया, ये सारे वर्ड हैं। क्या इनको जोड़ने से, क्या इनको जोड़ने से ये ऐसे मैंने लिख दिया है, तो क्या ये सेंटेंस बन गया? नहीं ना, ये सेंटेंस नहीं बन गया। क्यों नहीं बन गया? क्योंकि ये डिसऑर्डर है, इनका ऑर्डर सही नहीं है, इनका ऑर्डर सही नहीं है। इसको सेंटेंस बनाने के लिए हमको इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना होगा, इसको एक क्रम से रखना होगा। तो बच्चे इसका क्रम क्या होना चाहिए, इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। किसी भी वर्ड्स को, किन्हीं भी वर्ड्स को क्रमशः रख करके जिसका सेंस, जिसका अर्थ बिल्कुल सही स्पष्ट आएगा, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। अब उसके लिए हमको क्या जानना है? स्ट्रक्चर जानना है। क्या जानना है? स्ट्रक्चर जानना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा देखने के लिए तो अभी हमने क्या सीखा कि सेंटेंस को शब्दों का वो समूह है, सेंटेंस हमारा शब्दों का वो समूह है जो क्या करता है? वर्ड को मिलकर के बनता है। लेकिन क्या होना चाहिए? उसका सेंस, उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट निकलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, राइट? दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हम सेंटेंस कहते हैं, जिसका सही अर्थ निकलेगा। वर्ड्स का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिससे सही अर्थ प्रकट होता है, सेंटेंस कहलाता है, राइट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, तो ठीक है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम करें तो सेंटेंस की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी बच्चे? सेंटेंस की डेफिनेशन है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका क्या हो? मीनिंग कंप्लीट हो, मीनिंग स्पष्ट हो, जिससे क्लियर मीनिंग हमारा निकल रहा हो, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस, राइट? जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है वो हमारा सेंटेंस नहीं है। शब्दों का समूह तो सेंटेंस है, बट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, that makes a complete meaning is called sentence। जो शब्दों का एक ऐसा समूह
जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। राइट, वाक्य कहलाता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखे, जैसे हम कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। राइट, राम इज ए गुड बॉय। अब राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। अब इस वाक्य की संरचना कैसी है, इस वाक्य को कैसे हमने फिट किया कि ये सही अर्थ दे रहा है, तो उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर। वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है। राइट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट हमारा किसी सेंटेंस में नहीं भी है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नहीं भी है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा बिना सब्जेक्ट के या बिना वर्ब के। दो चीजों का होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है, सेंटेंस पूरा नहीं होगा। राइट, क्लियर हो रहा है? सेंटेंस कब क्लियर है, कब स्पष्ट मीनिंग देगा, जब सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अब कैसे, 2 में कैसे हो सकता है, जैसे हम कहते हैं आई गो, आई गो मैं जाता हूँ। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, गो हमारा क्या हो गया, वर्ब। जब दो ही चीजें हैं, केवल सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या हो गया, आई गो यानी क्या हो गया, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। बात क्लियर? अब अगर हम इसमें चाहें तो ऑब्जेक्ट जोड़े, चाहें तो ऑब्जेक्ट हम इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो स्कूल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। बट सब्जेक्ट और वर्ब, केवल सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या पाया, हमने क्या समझा कि सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिससे पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। राइट, और उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप देखिए हिंदी वाक्यों में क्या होता है बच्चे, हिंदी वाक्यों में स्ट्रक्चर दूसरा होता है। हिंदी वाक्यों में स्ट्रक्चर कैसा होता है, दूसरा होता है। इंग्लिश सेंटेंसेस में हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा काय में है, इंग्लिश में। ये किसका स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। राइट, यानी सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, वर्ब को कहते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। ये तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बट अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में क्या है कि सब्जेक्ट नंबर 1 पर, वर्ब नंबर 2 पर, ऑब्जेक्ट नंबर 3 पर। यहाँ क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो 3 पर था वो आ गया 2 पर, सब्जेक्ट 1 पर और वर्ब पहुंच गया 3 पर। अब कैसे, जरा देखिए कैसे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, जैसे लिखें कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। कैसे बनेगा, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आपने क्या देखा कि आई सब्जेक्ट, गो वर्ब और टू मार्केट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या देखा कि मैं कहाँ जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, ऑब्जेक्ट कै नंबर पर आया, 2 नंबर पर, और जाता हूँ ये वर्ब हो गई।
वर्ब कहाँ आई? सबसे लास्ट में आई। वर्ब कहाँ आई? सबसे लास्ट में आई। तो आई गो टू मार्केट इंग्लिश में बनाएंगे तो आई गो टू मार्केट, लेकिन हिंदी में कहेंगे तो मैं बाजार जाता हूँ। तो क्लियर क्या हो गया? कंसेप्ट क्लियर है कि हिंदी वाक्यों में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट नंबर 2 पर वर्ब, नंबर 3 पर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हम सेंटेंस की संरचना जानते हैं। ये था हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस को क्या कहते हैं, किसको सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस की परिभाषा हमने देखी। और सेंटेंस की परिभाषा क्या क्या देखी? सेंटेंस की परिभाषा हमारी है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट Sentence is a group of words that makes a complete meaning is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। राइट? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है। और मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।